हरे कृष्णा। कलियुग में गंगा जी का महत्व पद्म पुराण में प्रथम खंड की सृष्टि खंड के अध्याय 34 श्लोक नंबर 225 में पुलस्त ऋषि भीष्मदेव के संवाद में कहते हैं, कृते जुगे पुष्कराणि तृतीयां नैमिषं स्मृतं द्वापरे च कुरुक्षेत्रं कलौ गंगा समाश्रयेत्। सत्ययुग में पुष्कर तीर्थ का आश्रय ले। सत्ययुग में प्रकट हुई पुष्कर तीर्थ, इसलिए सत्ययुग में पुष्कर तीर्थ का आश्रय लेना है। तृतीय युग में नमिष्या का महत्व ज़्यादा है, जैसे नमिष्यारण्य तृतीय युग में नमिष्या का प्रकट हुई। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का महत्व है, इसलिए द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के आश्रय लें। लेकिन कलियुग का महत्व, कलियुग में गंगा प्रकट हुई, इसलिए गंगा की बहुत महत्व है। गंगा का आश्रय लें, क्योंकि गंगा सर्वश्रेष्ठ माना गया है कलियुग में। गंगा जल इतने पवित्र करती है, व्यक्ति को पवित्र करा देती है। फिर कहते हैं गंगा जल की महिमा भी कहते हैं पद्म पुराण में, गंगाम्भ शंकरम जस्तु सीमंतम सर्पस्य च प्राप्नोति मृत्युकाले तु स गच्छेत परम पदम। जो मनुष्य मृत्यु के समय सरसों राई का बराबर भी गंगा जल को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान विष्णु का परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब मृत्यु आती है तो वह मुख में गंगा जल देना चाहिए। मृत्यु का शज्या पर तुलसी पत्ता देना चाहिए, और निर्माल्य जगन्नाथपुरी का जो निर्माल्य मिलती है वो भी देना चाहिए। तीनों तो प्रसाद हो गए, गंगा भी प्रसाद हो गए, तुलसी भी प्रसाद हो गए और निर्माल्य भी प्रसाद हो गए। तो वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के घर पे गंगा जल होना चाहिए, प्रत्येक घर का सामने निर्माल्य होना चाहिए, प्रत्येक घर पे तुलसी पौधा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए घर पे। हरे कृष्ण।